चलो तो हम लोग अब साइटोप्लाज्म देख रहे थे, है ना। साइटोप्लाज्म में दो रीजन, ट्रोपोप्लाज्म एंड हाइलोप्लाज्म। इसके लिए हमने फिर से एक फ्रेश डायग्राम बनाया, किसका, एनिमल सेल का। आउटर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जस्ट बिलो इट व्हाट इज प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं किसी को प्लांट सेल बनाना है तो क्या करोगे, क्या ऐड करोगे, अगर बाउंड्री के बेसिस पे बात करो तो मैम इसमें एक और सेल बाउंड्री ऐड हो जाएगा, कौन सा, सेल वॉल। नाउ द सेल इज नोन एज व्हाट, प्लांट सेल, अगर सेल बाउंड्री की बेसिस पे मैं बात करती हूँ। तो ये सब तो क्लियर हो गया। तो मैं साइटोप्लाज्म पे थी। साइटोप्लाज्म में मैम अब आप यही समझाइए कि ट्रोपोप्लाज्म और हाइलोप्लाज्म क्या है, ये क्वेश्चन है ना तुम्हारा। तो देखो, साइटोप्लाज्म वो रीजन है किसका, सेल का, जहाँ पे ऑल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। मतलब ऑल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में। और सेल ऑर्गेनेल का आपने नाम सुना है ना, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, दिस ऑल आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल. This is the structure of endoplasmic reticulum. It is a type of cell organelle. The another type of cell organelle is known as what? Golgi body. ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है गोल्जी बॉडी के बाद? तो माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, नेक्स्ट वन इज नोन एज व्हाट? राइबोसोम्स. ये किसका स्ट्रक्चर है? राइबोसोम्स का. ठीक है, अनदर क्या हो गया? लाइसोसोम. ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल एनिमल में स्पेशली ये प्रेजेंट होता है, इसका नाम क्या है? सेंट्रियोल. और फिर से वापस हमने यहाँ बना लिया क्या? गोल्जी बॉडी. तो दिस ऑल आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. फिर से मैंने बोला कि इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. हमने सेल ऑर्गेनेल्स का नाम सुन रखा है, अगर नहीं भी सुन रखा है तो आज हम देख लेते हैं कि सेल के साइटोप्लाज्म में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है? सेल ऑर्गेनेल. अब सबसे पहले इसी बात पे मैं डिफाइन कर दूं, किसको डिफाइन कर दूं? सेल ऑर्गेनेल को. व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल? तो सेल ऑर्गेनेल की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने सेल को डिफाइन किया था ना, वैसे ही मैं यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल को डिफाइन कर रही हूँ. सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल इज लिविंग. क्या कैरेक्टर इसका? ऑल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर लिविंग. नेक्स्ट परमानेंट. नेक्स्ट कैरेक्टर मेटाबॉलिकली. मेटाबॉलिकली एक्टिव structure of the cell present in their cytoplasm. मीन्स सेल ऑर्गेनेल को भी हमने डिफाइन किया. व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल? तो सेल ऑर्गेनेल के लिए मैंने बताया कि सेल ऑर्गेनेल इज द लिविंग, परमानेंट, मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. क्लियर हो गया. अब फिर नाम आएगा कि अच्छा मैम सेल ऑर्गेनेल तो आपने समझा दिया कि सेल ऑर्गेनेल कैसा होगा? लिविंग होगा, परमानेंट होगा. परमानेंट कहने का मतलब सेल रहेगा तो सेल ऑर्गेनेल भी रहेगा. मेटाबॉलिकली एक्टिव कहने का मतलब, यस, मेटाबॉलिकली एक्टिव कहने का मतलब है कि हम जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लिविंग बॉडी जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है वो उसका मेटाबॉलिज्म कहलाता है. क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है. इसको मैं आगे फिर समझाऊंगी. मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स ऑफ होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म. ठीक है, तो ये जितना भी यहाँ पे सिंपली समझो कि लिविंग बॉडी जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो उसका मेटाबॉलिक या फिर मेटाबॉलिज्म कहलाता है. तो दिस ऑल आर द सेल ऑर्गेनेल्स. जब सेल ऑर्गेनेल समझ गए तो उसके नाम हमें याद होने चाहिए. कौन कौन से हैं सेल ऑर्गेनेल? तो एकदम सिंपली कौन कौन है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल. ये सब किसके नाम हैं? सेल ऑर्गेनेल्स के. हो गया, नाम भी याद हो गया. अब एक बात याद करो, सेल के डिफिनीशन में हमने बोला था सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग. तो हमने यहाँ पे नाम डिस्कस कर लिया कि ये सारे नाम है. ठीक है, हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि फंक्शनली क्यों कहते हैं. तो देखो,
जितने भी फंक्शन हैं सेल के वो एक्चुअली में उसका सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म करता है। कोई भी फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द सेल। कैसे मैम सेल ऑर्गेनेल फंक्शन परफॉर्म करता है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया तो सब जानते हो ना, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस में मदद करता है? रिस्पायरेशन में, है ना। इसको एटीपी मिल कहा जाता है, ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन कराता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कौन कराएगा? राइबोसोम। लाइसोसोम डाइजेशन में हेल्प करता है, सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। सेंट्रियोल सेल डिवीजन। क्लियर हो रहा है? न्यूक्लियस तो ये पार्ट हो गया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ऑल टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ सेल्स आर परफॉर्म बाय देयर सेल ऑर्गेनल्स। सेल के क्या फंक्शन होते हैं? यही होते हैं ना, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, पैकेजिंग। तो ये सारे काम कौन कर रहे हैं? सेल के सेल ऑर्गेनल। क्यों मैम? सेल ऑर्गेनल ही क्यों कर रहा है? तो एकदम सारा कॉन्सेप्ट हमारे सामने, हमने एकदम स्मूथली पढ़ा है। क्या? सेल में 3 कंपोनेंट होते हैं, सेल बाउंड्री, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सेल बाउंड्री का क्या काम? प्रोटेक्शन देता है। या फिर दूसरा और क्या काम? तो तुम जानते हो, जो बाहर रहता है वही किसी को अंदर आने के लिए परमिट करेगा या फिर परमिट नहीं करेगा। ये किसके पास राइट होगा? तो गार्ड के पास ही होता है ना। गार्ड कहाँ रहता है? हमेशा बाहर। मतलब सेल बाउंड्री जो है वो क्या करेगा? सेल ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा, प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। दूसरा कौन बचता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए हमने पहले ही बताया कि न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक द ब्रेन ऑफ द सेल। मतलब जो हमारे बॉडी के लिए ब्रेन करता है वही सेल के लिए न्यूक्लियस करता है। ब्रेन क्या करता है हमारे बॉडी के लिए? सारे फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। काम नहीं करता है, वो फंक्शंस को कंट्रोल करता है, सबको ऑर्डर देता है, बॉस है वो, सबका बॉस है। तो काम कौन करता है? बॉस भी है, प्रोटेक्शन भी है। काम कौन कर रहा है मैम? तो तीसरा पार्ट कौन बचता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म के लिए हो गया कि साइटोप्लाज्म जो है सेल का वो पार्ट है जहाँ सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म में 2 रीजन है, एक कौन? ट्रोपोप्लाज्म। ट्रोपोप्लाज्म के लिए क्या बताया? ट्रोपोप्लाज्म सबसे पहले शायद मैंने आपको क्लियर नहीं किया, मेरे माइंड से स्कैप हो गया, पहले ये क्लियर कर लो। साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट, ट्रोपोप्लाज्म, हैलोप्लाज्म। कौन सा ट्रोपोप्लाज्म? ट्रोपोप्लाज्म वो पार्ट है साइटोप्लाज्म का जहाँ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। दूसरा कौन है? हैलोप्लाज्म, वो पार्ट जहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। हैलोप्लाज्म का ही दूसरा नाम क्या है? साइटोसोल। तो अब कहाँ साइट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, कहाँ एब्सेंट है? तुमने देख लिया है साइटोप्लाज्म में इन सारे जगहों पे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। लेकिन ये वाला जोन देखो, इस जोन में क्या कहीं पे कोई सेल ऑर्गेनल है क्या? नहीं है ना। तो दिस पार्ट ऑफ दिस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज हैलोप्लाज्म और साइटोसोल। सिंपली साइटोप्लाज्म को जो 2 पार्ट में हमने यहाँ पे क्लासिफाइड किया उसको पहले फिर से क्लियर करते हैं। द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर ऑल टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट कॉल्ड ट्रोपोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म का वो रीजन जहाँ सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाएगा? ट्रोपोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म का वो रीजन जहाँ सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं उसको कहते हैं हैलोप्लाज्म या साइटोसोल। साइटोसोल को सिंपली हम ऐसे बोलते हैं, साइटोप्लाज्म विदाउट सेल ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म विदाउट सेल ऑर्गेनल पूछा हुआ क्वेश्चन है, इट्स कॉल्ड व्हाट? साइटोसोल। अब सेल ऑर्गेनल क्या है मैम? सेल ऑर्गेनल के लिए हमने बताया लिविंग, परमानेंट, मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। हो गया। सेल ऑर्गेनल के नाम कौन कौन से हैं? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। दिस ऑल आर द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ये भी हमने क्लियर कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है बाबू। देखो पूछता है
कि सेल ऑर्गेनेल जो हैं ये कितने टाइप्स के हैं। सेल ऑर्गेनेल 2 टाइप्स के। जब ये सब आपका क्लियर हो गया फिर मैं आगे बढ़ूंगी। क्या है, एकदम ईजिली समझते हुए, सेल ऑर्गेनेल जो हैं ये कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के। सेल ऑर्गेनेल्स आर 2 टाइप्स ऑफ। फर्स्ट is known as what? First type of cell organelle is membrane bounded, and some are non-membrane bonded. मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं? तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल अब 2 तरह के होंगे। वन इज डबल membrane bonded and another one is single membrane bonded. फिर से सेल ऑर्गेनेल क्या है, डिफिनीशन क्लियर हो गया। सेल ऑर्गेनेल के नाम कौन कौन से हैं, क्लियर हो गया। अब सेल ऑर्गेनेल के टाइप्स पे बात किया हमने। 2 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड। मेम्ब्रेन बॉन्डेड में भी 2 हो गया, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड और सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड की मैंने बात की। तो अब देखो क्या होता है ये, इसके लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लेंगे, जिस स्ट्रक्चर से तुम्हारा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। मेम्ब्रेन समझते हो ना कैसे? दिस सेल इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जस्ट लाइक हेयर सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो मेम्ब्रेन बॉन्डेड। This is the structure of mitochondria, and mitochondria is a type of membrane bonded cell organelle. कैसा है? membrane bonded cell organelle है। कितने membrane से घिरा हुआ है? 2। This membrane is known as outer mitochondrial membrane, and this one is known as inner माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बात समझ में आया? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं। किसका? दूसरा स्ट्रक्चर हम लेते हैं लाइसोसोम का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम एंड इट इज सराउंडेड बाय ऑल्सो अ मेम्ब्रेन। कितने मेम्ब्रेन से? 1 मेम्ब्रेन से। कितने मेम्ब्रेन से? 1 मेम्ब्रेन से। ये क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम। तो तुम खुद यहाँ पे डिफरेंस करो। Mitochondria, lysosome, both are a type of cell organelle, but mitochondria is surrounded by 2 membrane. Due to this reason, this cell organelle is known as double membrane bonded cell organelle. Lysosome is surrounded by single membrane. Due to this reason, it is known as single membrane bonded. तो क्वेश्चन कैसे आता है देखो, पहले तो याद कर लो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड कौन कौन। तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो भी 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, और सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड का एग्जांपल है लाइसोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। दिस आर द सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। निट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा विच ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। लाइसोसोम ऑप्शन रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। तो क्या आंसर होगा? मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड। तो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड कौन है? लाइसोसोम। आप निट का क्वेश्चन बैंक हो या आपके घर में अवेलेबल हो, आप क्वेश्चन उठा के देख लो। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एकदम ऐसे ही डायरेक्ट जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड का एग्जांपल है राइबोसोम। पूछता है विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड? राइबोसोम। और साथ में कौन? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, और ये भी कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड। तो बाबू इस तरह से सेल में अभी बस हमने क्या पढ़ा? सेल ऑर्गेनेल को पढ़ा। ठीक है, सेल सबसे पहले हमने सेल में सेल के डिफिनीशन को समझा। सेल के डिफिनीशन को समझने के बाद हम लोगों ने सेलुलर स्ट्रक्चर को समझा कि सेल होने के लिए क्या क्या होने चाहिए। और जब सेलुलर स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया तो वहाँ पे हम लोगों ने साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस किया, है ना। अब जो आगे क्लास होगा उसमें हम क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है, और फिर न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस क्या है।
तो आज के इस क्लास में इतना ही रहा। ओके, थैंक यू।